दोस्तों नमस्कार, मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। जैसा कि आपको पहले से ही मालूम था कि विजय एजुकेशन ने आपको ये जानकारी आज से ठीक 3 दिन पहले बताई थी कि राजस्थान के अंदर 22 नवंबर को नर्सिंग के इतिहास में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और वो जानकारी आज आपको न्यूज़पेपर के द्वारा भी पता चल गई होगी। तो न्यूज़पेपर में आने से पहले ही मैंने आपको ये बात बता दी थी कि 19 नए नर्सिंग कॉलेजों के लिए राजस्थान सरकार उनका शिलान्यास करने जा रही है। उनके लिए बजट स्वीकृत कर चुकी है। उन कॉलेजों के अंदर प्रिंसिपल नियुक्त कर दिए हैं। कुल मिलाकर के इन सभी कॉलेजों के लिए भूमि आवंटित कर दी है। छात्रावास के लिए भी जगह आवंटित कर दी है। और इन कॉलेजों के लिए अब आने वाले समय में जो है बहुत ही तेज गति से काम होने वाला है। बिल्डिंग इनकी नई बनने वाली है। तो कहीं ना कहीं 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय अब ये कौन कौन से जिले में है जिनका आज राजस्थान के मुख्यमंत्री शिलान्यास करने जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहता हूँ। आप देखिएगा, ये जानकारी देखो आप। ये बजट घोषणा सरकार की तरफ से की गई थी और कहा गया था कि 2022-23 सत्र में प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज होगा। क्या कहा गया था सरकार की तरफ से? प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज होगा। और ये बात राजस्थान सरकार के बजट में थी। और वास्तव में कहीं ना कहीं उन्होंने जो बजट में घोषणा की वो अब पूरी भी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों, वो आज शिलान्यास कर रहे हैं। देखो आप, वो आज शिलान्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो राज्य स्तरीय समारोह है बच्चों। ये देख सकते हो आप, 22 नवंबर 2022। 22 नवंबर 2022 कितने बजे होगा शिलान्यास? दोपहर 1:30 पे। और ये शिलान्यास दोस्तों पाली से होगा। पाली में तो मुख्यमंत्री जी खुद रहेंगे और बाकी सभी जगह पर दोस्तों जो भी इनके नुमाइंदे होंगे वो रहेंगे। और इसका पूरा लाइव प्रसारण होगा बच्चों। लाइव प्रसारण कहाँ पे होगा? तो मुख्यमंत्री जी का जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी होगा। और हमारा भी बच्चों प्रयास रहेगा कि जो नए नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं उनमें सरकार क्या घोषणा करती है और क्या कुछ नया करने के लिए बोलती है, हमारी पूरी नज़र उसके ऊपर रहेगी। क्योंकि बच्चों ये बात आज आपके कैरियर से जुड़ी हुई है। ये आज हमारे लिए बहुत ही सुखद पल है कि ये हम सब की बच्चों जीत है। कहीं ना कहीं हमारा जो राजस्थान है बच्चों, वो वास्तव में मेडिकल क्षेत्र में अग्रणी है। ये आप मान के चलिएगा। ठीक है, जैसे कि पिछली साल यूपी के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। यूपी में 22 नर्सिंग के कॉलेज खुले हैं। ठीक है, इसी तरह से राजस्थान के अंदर अब प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज है, वो भी गवर्नमेंट का। ये छोटी बात नहीं है, आप इस बात को समझ लेना। राजस्थान अब वो राज्य है जिसके प्रत्येक जिले में एमबीबीएस कॉलेज, जिसके प्रत्येक जिले में बीएससी नर्सिंग कॉलेज, जिसके प्रत्येक जिले में एएनएम कॉलेज, जिसके प्रत्येक जिले में जीएनएम कॉलेज। अर्थात बच्चों ये अपने आप में बड़ी बात है। प्रत्येक जिले के अंदर गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज होना, नर्सिंग कॉलेज होना, ये छोटी बात नहीं है बच्चों। और जिनको थोड़ी भी समझ है इस मामले में वो इस बात को भली भांति समझता होगा। और जीएनएम के भी बच्चों करीब 18 या 19 कॉलेज हैं। और जो पीछे बचे हुए जिले हैं उनके अंदर भी अगले साल से बहुत सारे नए नर्सिंग कॉलेज ओपन हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगले 1 साल या 2 साल बाद आप देखना राजस्थान के हर एक जिले में आपको एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज, बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है मेरे लाडलो, तो ये बात आप अच्छी तरह से समझिएगा। तो अब देखिएगा मैं यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूं और किस किस की नहीं कर रहा। तो सुनो, यहाँ पे जिन जिन जिलों की हम बात कर रहे हैं बच्चों, उनमें सबसे पहला जिला
देखिए एक एक करके बता रहा हूं, आपको पता चलेगा। और इसमें बच्चों 7 जो 19 नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है, इनमें 7 कॉलेज तो पिछली साल जो खुले थे वो हैं, और बाकी वाले 12 कॉलेज जो इस साल खुल रहे हैं वो हैं। तो क्या सर नए 12 ही कॉलेज खुलेंगे क्या इस साल? घोषणा तो इस बार 17 कॉलेज के लिए हुई है, तो क्या 12 ही कॉलेज खुलेंगे? खुलेंगे तो पूरे के पूरे, लेकिन शिलान्यास फिलहाल इन कॉलेजों का हो रहा है। मतलब बाकी कॉलेजों के लिए अभी तक जमीन जो है, ठीक है, उसके लिए अभी निर्धारण नहीं हुआ है, शायद भूमि को लेकर विवाद है। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, एक तो आपका जिला है बाड़मेर। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिले शायद आपको दिख रहे होंगे। एक तो है बाड़मेर, ठीक है। इसके बाद में दूसरा नर्सिंग कॉलेज आपका खुल रहा है जालोर में। तो पहले तो जालोर के सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद में पाली में पिछले साल खुल गया था, लेकिन सिरोही में पहली बार नया कॉलेज। देखो जिन जिन जिलों में इस बार नया खुल रहा है ना, उसको मैं रेड पेन से कर रहा हूं। चलो, जालोर में बिल्कुल नया कॉलेज इस साल खुल रहा है, सिरोही में नया खुल रहा है, ठीक है। और देखते हैं, देखो और नया कॉलेज खुल रहा है झुंझुनू के अंदर, बधाई हो झुंझुनू वालों को। टोंक में नया कॉलेज खुल रहा है इस बार, डूंगरपुर में नया कॉलेज खुल रहा है, प्रतापगढ़ के अंदर नया कॉलेज खुल रहा है। तो प्रतापगढ़ के, डूंगरपुर के सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई है। अब बच्चों ये ऑफिशियली क्लियर हो चुका है, राजस्थान के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर नर्सिंग कॉलेज। अब मुख्यमंत्री खुद इनका शिलान्यास कर रहे हैं, इसलिए अब सारी जो चीजें थी उनको विराम लग चुका है। जो भी अफवाहें चल रही थी कि होंगे कि नहीं होंगे, शुरू होंगे भी या नहीं होंगे, अगले साल शुरू होंगे, क्या होगा, तो कहीं ना कहीं उन अटकलों को अब विराम लग चुका है। और इसी साल से बच्चों इन कॉलेजों में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। आप देखिएगा, इसके बाद में राजसमंद में जो नया नर्सिंग कॉलेज खुल रहा है, यह बच्चों नाथ द्वारा के अंदर खुल रहा है। और भरतपुर का जो नया नर्सिंग कॉलेज खुल रहा है वो कुम्हेर के अंदर खुल रहा है, याद रखना। इसके बाद में बच्चों हम बात करें हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ के बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो नया नर्सिंग कॉलेज आपका नागौर में खुल रहा है। नागौर के बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उनको बड़ी दिक्कतें होती थी, तो अब बच्चों आपके नागौर में नर्सिंग कॉलेज आ चुका है। चित्तौड़गढ़ वाले जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, उनके चित्तौड़गढ़ में कॉलेज आ गया, बांसवाड़ा के अंदर आपका कॉलेज आ गया, और तो और दौसा के अंदर लालसोट, शायद लालसोट कोई तहसील होगी मुझे जहां तक जानकारी है, तो दौसा में जो नया कॉलेज खुल रहा है वो लालसोट में खुल रहा है। भरतपुर के अंदर कुम्हेर में खुल रहा है, और नाथ द्वारा में खुल रहा है राजसमंद के अंदर। तो ये सारे नर्सिंग कॉलेज बच्चों आपके इस बार ओपन होने जा रहे हैं। और बाकी ये जो बाड़मेर का कॉलेज है ये पिछले साल ओपन हो गया था, पाली वाला कॉलेज पिछले साल ओपन हो गया, सीकर के कॉलेज में पिछली बार ओपन हो गया, धौलपुर का पिछले साल ओपन हुआ था, करौली का भी पिछले साल ओपन हुआ था, भीलवाड़ा का भी पिछले साल ही ओपन हुआ था। ये जो कॉलेज है ये पिछले साल खुले थे, ठीक है, इनका शिलान्यास इस साल हो रहा है। कौन कौन से कॉलेज है जो पिछले साल खुले थे बच्चों, तो ये भी दिखा दूं। बाड़मेर वाला कॉलेज है, ये पिछले साल ओपन हुआ था, ठीक है ना, ये बाड़मेर वाला कॉलेज पिछले साल ओपन हुआ था। और कौन सा, पाली वाला कॉलेज भी पिछले साल ही खुला था 2022 में, सीकर वाला कॉलेज भी 2022 में खुला था, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बच्चों बात करें तो ये भरतपुर का कॉलेज भी आपका पुराना कॉलेज है, ठीक है ना। इसके बाद में धौलपुर और करौली के कॉलेज भी पिछले साल ही खुले थे, शिलान्यास इस बार हो रहा है, ठीक है। भीलवाड़ा का कॉलेज भी 2022 में ही खुला था, शिलान्यास अभी हो रहा है। तो 7 कॉलेज तो है 2022 वाले जिनका अब शिलान्यास हो रहा है, और इसके अलावा 12 कॉलेज नए हैं जिनका शिलान्यास हो रहा है। तो अब कितने कॉलेज और बच गए जिनका शिलान्यास होना है, बताओ देखें। अब पीछे कितने बचेंगे, बताना। तो पीछे आपके बच जाएंगे 12 का, तो ये हो ही रहा है, तो पीछे आपके बच जाएंगे लगभग 5, मान के चलो। अब 5 नर्सिंग कॉलेज और बच जाएंगे जिनका शिलान्यास होना अभी बाकी है। कौन कौन से 5 है थोड़ा पता लगाओ तो। एक तो जैसलमेर के अंदर अभी जगह फिक्स नहीं हुई है, एक तो किसमें, जैसलमेर,
और कौन सा है बच्चों, आप जिले का नाम बताना, तो पीछे कौन से जिले छूट गए। डूंगरपुर तो आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, बांसवाड़ा आ गया, ठीक है, हनुमानगढ़ आ गया। गंगानगर कहाँ है भाई, गंगानगर नहीं आया अभी तक, ठीक है। और इसके अलावा नाम बता सकते हो बच्चों आप, सिरोही आ गया, पाली आ गया आपका, ठीक है। और बीकानेर तो पहले से ही है, अजमेर तो ऑलरेडी है। और जिले का नाम बताओ जिसका नहीं आया, कमेंट करके बताना। तो और कौन कौन से जिले हैं जिनका नाम अभी नहीं आया इस लिस्ट में, बताइए बच्चों। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का आ चुका है भाई, हनुमानगढ़ का आज हो रहा है उद्घाटन, शिलान्यास हो रहा है। झुंझुनू तो आ गया है, झुंझुनू का हो रहा है आज। बूंदी भी, बूंदी नहीं आया भाई, बूंदी भी नहीं आया, 3 तो ये हो गए। सवाई माधोपुर तो आ गया ना, सवाई माधोपुर नहीं आया बच्चों, ये लो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और बताइए 12 नहीं आया, 12, 12। तो देखो आप, जैसलमेर, गंगानगर, बूंदी, सवाई माधोपुर और 12, ये 5 जिले हैं जिनमें अभी शिलान्यास नहीं हो रहा है। बाकी सभी जिलों में बीएससी नर्सिंग के कॉलेज के लिए शिलान्यास हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामना बच्चों आपको, ठीक है, कि आपके ज़िले में नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज आ रहा है। आपके ज़िले में जिनमें नर्सिंग का कॉलेज आ रहा है उन ज़िलों में अब एमबीबीएस के कॉलेज भी आएंगे। कुछ ज़िलों में एमबीबीएस के कॉलेज खुल गए हैं, जैसे बाड़मेर में खुल गया बच्चों। बाड़मेर एक भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बहुत ही बैकवर्ड इलाके में एक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहाँ पर एमबीबीएस का कॉलेज खुल जाना अपने आप में बहुत बड़ी गौरव की बात होती है बच्चों। और इसी तरह से प्रत्येक ज़िले में, जैसलमेर में जो कि बिल्कुल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे है, वहाँ पर भी खुलेगा। तो मेरे दोस्तों आपका जालोर में भी खुलेगा, तो सिरोही में भी खुलेगा। प्रत्येक ज़िले में बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज होगा, एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज होगा, ठीक है ना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे दोस्तों आपके लिए, ठीक है, आपके गार्जियंस के लिए। तो जितने भी मेरे 12th के स्टूडेंट हैं जो इस साल 12th बायोलॉजी के अंदर हैं, मैं उन सभी बच्चों को और उनके अभिभावकों को कहना चाहता हूं, आप अपने बेटों को, आप अपनी बेटियों को केवल बीएससी की तरफ, बीए की तरफ, एसटीसी की तरफ, बीएड की तरफ मत धकेलिए, ठीक है। वहां ऑलरेडी लाखों में, करोड़ों में भीड़ है, ठीक है। आप अपने बच्चों को मेडिकल लाइन का प्रोफेशनल कोर्स करवाइए ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें, ताकि वो बेरोजगारी के दलदल से निकल करके खुद का रोजगार बना सके, ठीक है। अगर आप बच्चों बीएससी नर्सिंग करते हो तो कम से कम आपको किसी पर डिपेंड तो नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। आप जब चाहोगे और जहाँ चाहोगे वहाँ जॉब तो कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है बच्चों इस नर्सिंग फील्ड में, ठीक है ना। तो इसलिए आपको दर दर की ठोकरें तो नहीं खानी पड़ती कम से कम। तो बहुत ही अच्छा फील्ड है मेरे लाडलो, ये कन्फर्म है कि आप अपने लाइफ में कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे, आप दूसरों को रोजगार देंगे। ये वो फील्ड है बच्चों, मेडिकल लाइन है ये, ठीक है। तो पहले तो बहुत अच्छा होने जा रहा है राजस्थान में। गवर्नमेंट ने बहुत ही कम समय के अंदर नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास करना, इससे पहले घोषणा करना, उसे समय पर पूरा करना, ये हमारे लिए अच्छी बात है। हम बच्चों किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम शिक्षा को सपोर्ट करते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। हमें यह फ़र्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट कौन सी है, हमें यह फ़र्क पड़ता है कि वो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, वो बच्चों के लिए क्या कर रही है। और हमेशा हमें जो है हमारे कॉलेज चाहिए नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, फार्मेसी के, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों अपने को शिक्षा चाहिए बस, ठीक है। तो लाइफ में हमेशा बच्चों इस बात को समझिएगा, जीवन में हमें करना क्या है, मुझे किस फील्ड में जाना है, और वो तय करके उस फील्ड की बच्चों अच्छी पढ़ाई करिएगा और आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए नर्सिंग कॉलेजों की भरमार है। अब आप जिस जिले की तरफ देखोगे उधर मेडिकल कॉलेज होगा, उधर नर्सिंग कॉलेज होगा। अब बच्चों आपके सामने आपकी मंजिल है, आपके करीब आपकी मंजिल है, और वहां तक पहुंचने के लिए आपका रास्ता एनसीईआरटी की किताबों से होकर जाता है।